नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे खेती में काम आने वाली खादों की। खेती में हम बहुत सारी खादों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें यह जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सी खाद का उपयोग कौन से समय कौन सी फसल के लिए लाभदायक होता है। फसलों की ज़रूरत के अनुसार यदि हम खाद डालते हैं या छिड़काव करते हैं तो हमें निश्चित ही फसल का उत्पादन एवं फसल अच्छी होती है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि किस खाद का क्या काम होता है और उस खाद में कौन सा पोषक तत्व है और क्या काम करती है। सबसे पहले बात करेंगे यूरिया की। तो किसान भाइयों, यूरिया खाद से केवल पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति ही होती है। पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इस नाइट्रोजन से क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधा हरा भरा रहता है। पौधों की पत्तियां एवं लंबाई को भी बढ़ाता है। पौधों की काफ़ी हद तक आवश्यकता की पूर्ति नाइट्रोजन द्वारा ही होती है। नाइट्रोजन की यदि पौधों में या फसल में कमी होगी तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हाइट रुकी हुई है या पत्तियां छोटी निकलती है और पत्तियां पीली भी पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में यूरिया बहुत अच्छा काम करती है। किसान भाइयों, दूसरी खाद है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। इस खाद में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दोनों तत्व होते हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की चर्चा करें तो नाइट्रोजन की चर्चा तो हम ऊपर कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं फास्फोरस की। किसान भाइयों, फास्फोरस पौधों की जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। जमीन के अंदर पौधों की जड़ों का फैलाव या जड़ों का बढ़ाना फास्फोरस द्वारा ही होता है। फास्फोरस की जब भी कमी होती है तो जड़ों का विकास नहीं होता, फसल की जड़ें छोटी रह जाती। पौधों में फास्फोरस द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। पौधों में एंजाइम बनाने और पौधों को एनर्जी प्रदान करने में भी फास्फोरस का अहम रोल होता है। यदि फास्फोरस की कमी पौधे में होगी तो जड़ें छोटी और पौधे की वृद्धि भी कम होगी। किसान भाइयों, इसलिए नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों तत्व पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की। एसएसपी में हमें फास्फोरस, कैल्शियम व सल्फर मिलता है। किसान भाइयों, फास्फोरस की चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात करें कैल्शियम की। तो कैल्शियम पौधों की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। कोशिकाओं की जो दीवार पौधे के अंदर होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, उसको बनाने का काम भी इसी का है। कैल्शियम की कमी जब पौधे में होगी तो नई पत्तियां जो निकलती है वो मुड़ी हुई या घूमी हुई निकलती है और किनारों से पत्तियां फटने लगती है। कैल्शियम के बिना सेल अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती हैं। तो कैल्शियम का भी अहम रोल पौधों में होता है। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर को गंधक भी कहते हैं। सल्फर का पौधों में बहुत ज़्यादा कार्य होता है। खास तौर पर सल्फर प्रोटीन बनाने का काम करता है। दाल वाली फसलों में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है और नाइट्रोजन को भी प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। क्लोरोफिल बनाने में सहायता करती है। प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करती है और पत्तियों का रंग इसी से हरा भरा होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करवाती है। क्लोरोफिल बनाने में सहायता करती है जिससे फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा भी सल्फर के कारण ही बढ़ती है। तेल वाली फसलें जैसे सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, ऐसी फसलों में सल्फर देना बहुत ही ज़रूरी है। ये बीजों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाती है। तो सल्फर के बहुत महत्वपूर्ण योगदान फसलों में रहता है। ये इस प्रकार की खाद हमें तिलहनी फसलों में ज़रूर देनी चाहिए। किसान भाइयों, फिर होता है एमओपी
म्यूरेट ऑफ पोटाश। इस खाद में पोटेशियम और क्लोराइड दोनों होते हैं। किसान भाइयों, हम मुख्यतः पोटेशियम ही देते हैं। किसान भाइयों, पोटेशियम ही देते हैं हम ज़्यादातर फसलों में, लेकिन नाइट्रोजन जो हम चर्चा कर चुके हैं बहुत ज़्यादा अपटेक होता है। वैसे पौधों के लिए महत्वपूर्ण तो 17 पोषक तत्व होते हैं। सभी पोषक तत्व अपने अपने स्थान पर अपनी भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा व कार्य दोनों अलग अलग हैं। जो 17 पोषक तत्व हैं उनमें पोटेशियम भी है और क्लोरीन भी है। पोटेशियम का काम जितने भी एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट कराना होता है। पौधों के अंदर जो कार्य पूर्ण किए जाते हैं वो बिना एंजाइम के पूर्ण नहीं हो पाते हैं। एंजाइम एक्टिवेट नहीं होने की वजह से ही पौधों में सभी कार्य धीमी गति से होते हैं। पौधा धीरे धीरे विकास एवं वृद्धि करेगा, जड़ों का विकास नहीं होगा या जड़ें बहुत छोटी छोटी होगी, पत्तियां भी छोटी छोटी होगी और दाने भी बहुत छोटे छोटे बनेंगे। दूसरा काम जो करता है वो ये है कि पौधों में जो स्टोमेटा होता है उनको खोलना व बंद करना भी पोटेशियम का काम है। किसान भाइयों, दूसरा काम जो करता है वो ये करता है कि पौधों में जो स्टोमेटा होता है उनको खोलना व बंद करना भी पोटेशियम करता है। जब पौधों में स्टोमेटा खुलता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से पोटेशियम एंजाइम को भी प्रभावित करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी। पौधे के अंदर जो शुगर बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है, उनको ट्रांसलोकेट करना होता है। पत्तियों से तने में ले जाने और तने से बीज में ले जाने का काम पोटेशियम का ही होता है। यदि पोटेशियम की कमी होगी तो निश्चित रूप से बीज व दाने दोनों ही छोटे बनेंगे। किसान भाइयों, यही कारण होते हैं कि हम DAP और यूरिया पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इससे पौधों का विकास, हरा भरा व वृद्धि तो पौधा अच्छी कर लेता है, परंतु बीज छोटा व कम वजनदार बनता है। सीड का आकार एवं वजन दोनों तभी अच्छे बनेंगे जब हम पोटेशियम देंगे। किसान भाइयों, बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का मुख्य काम फोटोसिंथेसिस का होता है। जब हम MOP डालते हैं तो ज़मीन में क्लोरीन मिल जाता है और पौधे इसका अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी होने से ही पौधों का भोजन अच्छी तरीके से बनता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों SOP यानी सल्फेट ऑफ पोटाश या सल्फेट ऑफ पोटेशियम। इसमें पोटाश और सल्फर दोनों होते हैं। हमने सल्फर और पोटेशियम की चर्चा वीडियो में पहले कर ही चुके हैं। अब MOP देंगे तो पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और SOP देंगे तो पोटेशियम और सल्फर दोनों मिलेंगे। अब किसान भाइयों, बात करते हैं NPK। इसमें तीनों ही तत्व होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश होते हैं। इनकी मात्रा अलग अलग NPK में अलग अलग होती है, जैसे 10-26-26, 0-52-34, 12-32-16 आदि। सभी बताई गई खादों में यह खाद सबसे बढ़िया होती है और रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे मिलते हैं। किसान भाइयों, NPK में 12-32-16 कॉमन खाद है जो सभी किसान भाई ज़्यादातर काम में लेते हैं और यह खाद ज़्यादातर बुआई के समय ही देनी चाहिए। पौधों की लंबाई, पत्तियां, जड़ें सब अच्छी प्रकार से ग्रोथ करता है। यदि हम NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है और बीज जो बनेगा वो मोटा व वजनदार बनेगा।
फिर बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम में सल्फर और कैल्शियम दोनों तत्व मौजूद होते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में हम कैल्शियम व सल्फर की जानकारी हम पूर्व में ले चुके हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे रॉक फास्फेट की। रॉक फास्फेट में मुख्यतः फास्फोरस ही होता है। ऐसी भूमि जिसमें फास्फोरस की कमी होती है उसमें हम रॉक फास्फेट का उपयोग करते हैं और इसमें कैल्शियम भी होता है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। रॉक फास्फेट में ये सब सूक्ष्म तत्व होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अब बात करते हैं जिंक सल्फेट की। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फर दोनों ही तत्व होते हैं। जिंक का कार्य पौधे की लंबाई बढ़ाना होता है। किसान भाइयों, पौधे की लंबाई ऑक्सिन हार्मोन के कारण बढ़ती है। जिंक के कारण ही पौधे में ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। पौधे की लंबाई न बढ़ने में भी जिंक तत्व उत्तरदायी होता है, या फिर कहें तो जिंक की कमी से पौधे की लंबाई नहीं बढ़ती है। जिंक की कमी से ही धान में खैरा रोग होता है। जिंक की कमी के कारण ही पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। फोटोसिंथेसिस न होने के कारण पौधा छोटा रह जाता है और इसका असर हमें उपज पर सीधा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट की। किसान भाइयों, फेरस सल्फेट में आयरन और सल्फर दोनों होते हैं। आयरन का काम मुख्यतः बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफिल बनाने में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। जब भी आयरन की कमी होगी, पत्तियां पीली होने लगती है और आयरन न बनने की वजह से ही पत्तियां पीली होने लगती है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या एक चैन के रूप में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलकर आगे बढ़ते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम आयरन द्वारा ही पूर्ण होता है। आयरन क्लोरोफिल एवं फोटोसिंथेसिस दोनों के लिए ही उत्तरदायी तत्व होता है। अगर ऐसी कमी हमें दिखाई देती है तो हम फेरस सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेंटोनाइट सल्फर की। इसमें किसान भाइयों मुख्यतः सल्फर ही होता है। ऑयल सीड की फसलों में मुख्यतः इसका उपयोग हमें करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर और सल्फर होता है। किसान भाइयों, कॉपर विटामिन ए बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम भी करता है और इसकी कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और इससे पौधे का भोजन कम बनता है, उपज भी कम होगी। अब बात करते हैं मैग्नीज सल्फेट की। इसमें मैग्नीज एवं सल्फर दोनों तत्व मौजूद होते हैं। मैग्नीज का काम मुख्यतः फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़रूरी है। जो काम फोटोसिंथेसिस में करता है वही काम मैग्नीज द्वारा ही पूर्ण होता है। अगर मैग्नीज तत्व नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। अतः मैग्नीज का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनकी मात्रा बहुत ही कम पौधे को आवश्यक होती है। इसकी कमी से ज़मीन में हो तो फसलों पर छिड़काव मात्र से ही इसकी पूर्ति हो जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों बोरेक्स यानी बोरोन की। किसान भाइयों, बोरोन का मुख्य काम फल वाले पौधों में होता है। इसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। फलों का साइज बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। फलों का छोटा रहना, टेढ़े मेढ़े होना, इसकी कमी के कारण ही ये सब होता है। पॉलिनेशन, फूल से फल बनने की क्रिया में भी बोरोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। फलों वाले पौधों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। फल छोटे रह जाते हैं या फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दूसरा, जितने भी
शुगर बनते हैं उनको पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम भी बोरोन द्वारा ही होता है। पोटेशियम वाला काम ही लगभग बोरोन का भी होता है। पत्तियों में जो शुगर कार्बोहाइड्रेट बनी है उसको बीज तक ले जाने का काम बोरोन का ही होता है। जैसे मक्के में बोरोन की कमी होगी तो भुट्टे में दानों की संख्या कम रह जाती है और दाने भी बहुत कम बनते हैं। तो बोरोन का ये काम भी होता है। दूसरा बोरोन का काम जो कैल्शियम करता है, पौधों के तनों की मजबूती प्रदान करता है एवं स्ट्रक्चर को बनाने में भी इसका अहम रोल होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों लास्ट पोषक तत्व मैग्नीशियम फेट। मैग्नीशियम का मुख्य काम क्लोरोफिल को बनाने का होता है। किसान भाइयों जब भी मैग्नीशियम की कमी होगी तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं बनेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगा तो पत्तियां पीली पड़ने लगती है। किसान भाइयों कुछ एक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मोलिब्डेनम, निकेल, इन सूक्ष्म पोषक तत्वों देने की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। अतः इन सभी खादों की सही मात्रा एवं सही समय फसल पर यदि हम देते हैं या प्रयोग करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। किसान भाइयों वैसे तो मिट्टी की जांच कराकर ही इनकी मात्रा को हम सही दे सकते हैं और इसके अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों जब मिट्टी की जांच करा के हम ये सब खादों का उपयोग करेंगे तो बहुत ही हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कम खर्च से ही हमारा काम चल जाता है। किसान भाइयों कमी जैसे मैग्नीशियम की हो रही है, पत्तियां पीली पड़ती है मैग्नीशियम की कमी से भी, और हम यूरिया डालेंगे तो पत्तियां हरी नहीं होगी क्योंकि इससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ेगा। इसलिए मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।